अगर कोई है तो मतदान, और मतदान जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है और इसी से सरकारें बनती है और मिटती है। तो मैं सोचता हूँ कि लोकतंत्र के द्वारा जो देश का विकास और देश की तरक्की और देश का सम्मान बढ़ना है, वही एकमात्र साधन है। और इसलिए सभी लोगों को ईमानदारी से 100% मतदान करना चाहिए। और मैं भी आसाम से केवल और केवल इसीलिए आया हूँ कि मेरा मतदान सूची में यहाँ नाम है, और इसके कारण से यहाँ मतदान करने के लिए ही मैं आज इस कार्यक्रम में आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मतदान ही एकमात्र भारत के भविष्य का सबसे मजबूत साधन है। उसको आप ईमानदारी से और समझ करके देने का प्रयास करोगे तो देश का भला उसमें हो जाएगा। जो आप हमेशा से राजनीतिक स्वच्छता के बड़े पक्षधर रहे हैं, चाहे जिस भी आप अपनी उसमें रहे भूमिका में, अभी जो दौर जिस तरीके का आप देख रहे हैं, कितना आप उसको महसूस कर रहे हैं, क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ कि जनता को सबकी बातें सुनना चाहिए, लेकिन निर्णय वही करना चाहिए जो देश हित में हो। उसको ताकड़ी में तोल करके लोकतंत्र के इस मत का उपयोग करना अगर देश की सारी जनता ईमानदारी से सीख जाए तो फिर इस राजनीतिक पार्टियों को ये जो प्रचार करने की और ये धूतक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर दुर्भाग्य से अभी तक भी हमारे देश में लोकतंत्र की इतनी समझ नहीं डेवलप हो पाई है कि बिना किसी के भी आग्रह किए भी वो मतदान कर सके। अच्छा दिन तो वो आएगा, काफ़ी पहले से सुधार हुआ है, पहले से एक तरह से लोकतंत्र काफ़ी मजबूत हुआ है, अच्छे धराशायी होते हुए देखे हैं और सामान्य से सामान्य व्यक्ति को चुनाव जीतते हुए भी देखा है। तो मैं सोचता हूँ जनता शिक्षित तो हो रही है, लेकिन अभी भी मतदान का प्रतिशत कम होना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा निशान नहीं है। किस तरीके का माहौल आपको देखने के लिए मिल रहा है? अभी मैंने सबसे पहले यहाँ वोटिंग किया है, बाकी तो मैंने फीडबैक लिया है। अभी बूथ्स पर विजिट मैंने अभी की नहीं है। तो कैंपेन में मैंने मतदाताओं से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करें। वोटिंग किसको करें वो अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोटिंग करें, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार है, एक ये बहुत बड़ा अधिकार है। और पब्लिक को अपना व्यू दिखाने के लिए तो सफल लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि अधिक से अधिक वोटिंग हो। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी पॉलिटिक्स या मेरे पक्ष में मतदान किए उसके बिना भी मैंने ये बोला है कि वोटिंग अधिक करें। और मैं समझता हूँ कि प्रथम चरण की तुलना में ज़्यादा वोटिंग द्वितीय चरण में होगी। कई जो चुनाव है वो आपने कराए, अपील करेंगे आज लोगों से, किस तरह से समर्थन जो है वो राजसमंद की जनता का मिला है आपको? क्या आप सभी को नमस्कार। आपके कैंडिडेट ने कहा है आप सभी को कि आप एक अच्छा कैंडिडेट चुनिए, तो मैं उसका थोड़ा सा बदलूंगा कि आप इन्हीं को चुनिए और कोई दूसरे कैंडिडेट को मत चुनिए। राजसमंद में बैलेट पे आप ही को चुना जाए और जितने आप सभी लोग हैं आप जाके वोट करें, क्योंकि नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि वोट करें। तो जितनी बड़ी संख्या में आप जा सकते हैं आप जरूर जाके वोट दीजिए। किस तरह से आश्वस्त है, कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं कि राजसमंद की जनता इस बार देगी? मेरे ख्याल से और मेरे अनुमान से बहुत ही बड़ी जीत है और मुझे खुशी है कि एक बहुत ही बड़ी जीत होगी। नमस्कार सबको। और बहुत अच्छा, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ आठों विधानसभा में बहुत प्रेम और स्नेह मिला है और लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यही अपील है सबसे कि सब कोई अपना जो भी कर्तव्य है वोट डालने का आप लोग सब करें, तो अच्छा कैंडिडेट आप चूज़ करेंगे, यही मैं कहना चाहूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जाएं वोट देने के लिए। क्या आज आप राजसमंद जाएंगे, किस तरह से अब तक जो आपने प्रचार अभियान में आप रहे, किस तरह से लोगों का समर्थन मिला और कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेके? लोगों का बहुत समर्थन मिला है और बहुत अच्छा लगा है। और जहाँ जहाँ गई हूँ मैं, हर जगह ही एक परिवार के जैसे जब मैं नाथद्वारा से निकली थी तो मैंने यही बोला था मेरा परिवार है, और अब तो मैं पूरा मेड़ता, डिगाना, जैतारन, ब्यावर सब चारों उधर और राजसमंद, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ सब परिवार है भीम। तो और सब एमएलए गण हैं, बहुत हम लोग ने सबने मेहनत की है। तो 8 एमएलए गण हैं 9वीं में, हमने सब बहुत मेहनत की कार्यकर्ता, तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
किस तरह से आज ये कुछ मन में घबराहट है, क्योंकि मतदान है आज, लंबी मेहनत के बाद में आज वो फल आएगा, क्या अंदर नहीं, कुछ बहुत मेहनत की है, तो घबराहट तो नहीं है, ये है कि सब अच्छे से हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना है और बस यही है। Good morning everyone. I am Priya and I'm from Udaipur, Rajasthan, and I'm going to vote today for the very first time, and my vote will be dedicated to the person who will give advancement, who will raise our culture and for betterment of our nation. And आज पहली बार वोट देकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है और आशा करती हूँ कि आगे जो भी होगा देश के हित में ही होगा और देश के विकास में ही होगा। थैंक यू। परिचय बता के बोलिए कुछ, अब बोलो आप कुछ, मेरा कैमरा खाली क्यों कर रहे हो? यस, हाँ, अरे आपका आशीर्वाद है, धन्यवाद आपको। यस 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 यस। में 26 अप्रैल, और ये देखिए वोटिंग लाइन जिस हिसाब से लंबी है, बहुत लंबी है। ये छगन जी बोरा भी हैं, बोरा गणेश जी क्षेत्र से। भाई साहब, पिछले जो 11-12 जो चुनाव हुए थे सीटों के, उसमें तो परसेंटेज 50% ही था। इस बार क्या हो लगता है? 57% था एवरेज, जो 57% था उस वक्त। उस क्षेत्र में वोटिंग कम हुई, अब उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो उदयपुर में अबर के बढ़ सके? मेवाड़ में आप पूरा परसेंटेज जो है बहुत ऊंचा रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे भी लग रहा है कि क्योंकि इतने लंबी लाइनें, सुबह 7 सवा 7 बजे, तो